नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं करनाल के लघु सचिवालय के अंदर। आपको बता दें, कांग्रेस का एक डेलीगेशन यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक ज्ञापन देने के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा। और आपको बता देते हैं कि पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, सरदार त्रिलोचन सिंह, डॉक्टर नवजोत, ये सब लोग इनका, और असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी, एक डेलीगेशन यहाँ पहुंचा अपनी मांगों को लेकर। और जो पूरा का पूरा मामला है, पत्रकारों से जो बातचीत में लोगों ने बताया, आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री हरियाणा मुर्दाबाद, जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री हरियाणा, किसान पुलिस अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन इस लोकतंत्र में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने करनाल के 3-4 जगहों के हॉस्पिटल्स का उद्घाटन ऑनलाइन किया, लेकिन वो हिसार में हिंसा भड़काना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर और 144 की नियम भी हुआ करते हैं, खुद सरकार तय करती। वहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ 150-200 आदमी थे, तो कहाँ 144 को सीएम चीफ मिनिस्टर ने तोड़ा। फिर जब किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो उन किसानों पर लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, रबड़ बुलेट्स चलाई गई। ये तो ऐसा हाल हो गया है कि देश में अब लोकतंत्र बाकी नहीं। महिलाओं के ऊपर भी लाठियाँ, और जैसा बता रहे हैं कि महिलाओं पर भी, जो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर महिलाओं का विषय लेकर आंसू बहा रहा था, वो मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस हिसार में महिलाओं को लाठियों से उनकी कमर तोड़ रही थी, सिर्फ हो गई। ऐसी परिस्थिति में हम सब कांग्रेस जन एक धारा 144 का पालन करते हुए, शर्मा जी, आपको लगता है कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार जिस प्रकार से रहा है, तो उसके विरोध में, सरकार के विरोध में, किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ये हरियाणा के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को यह आर्टिकल दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड प्रोटोकॉल और 144 का उल्लंघन, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं पर, किसानों पर बर्बरतापूर्ण जिस प्रकार से लाठीचार्ज, गैस के गोले और रबड़ बुलेट्स चलवाई हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हरियाणा के किसानों से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो काले कानून देश के अंदर जिनकी वजह से आज देश में का किसान आंदोलित है, आक्रोश है, उन काले कानूनों को इस सरकार तुरंत। कुलदीप शर्मा जी, करनाल में बीजेपी पार्टी के ही जो तमाम पार्षद हैं, वो अपने साथी पार्षद की मौत के बाद पार्टी के खिलाफ जो है काफी जमकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इलाज ही नहीं मिल पाया बीजेपी पार्टी के पार्षद सुदर्शन कालरा, जो 4 बार एमसी रहे हैं। हम सब कांग्रेस के लोग श्री सुदर्शन कालरा जी की मृत्यु पर, असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए मूलतः कांग्रेसी थे, लेकिन विडंबना ये है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनका इलाज कराने के लिए अपने अधिकारियों द्वारा चंडीगढ़ में बुलवाया, और उनके परिवार का ये आरोप है, जो बेबुनियाद नहीं है, कि वहां जाकर उनके अस्पताल में डाल दिया गया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। जब अधिकारियों और शासक चला रहे शासनकारी मुख्यमंत्री को ट्रेस करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, जब उनकी जान जोखिम में और खतरे में थी, तो ना मुख्यमंत्री मिले, ना अधिकारी मिले, ना राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति जो उनको। ऐसे समय पर इसकी मौत की जिम्मेदार खुद हरियाणा सरकार है। मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गृह जिला तो नहीं है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में
सीएम सिटी नहीं है, हमारा सिटी है। सीएम ने ऐसा क्या किया है जो सीएम सिटी कहा जाए? हमारा शहर है। मुख्यमंत्री तो यहाँ कभी कभी हेलीकॉप्टर में आते हैं, मुख्यमंत्री का कोई सिटी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के एक पार्षद, इतने वरिष्ठ व्यक्ति को, इतने बड़े जनसेवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार कुलदीप है। जी, कुछ पार्षदों ने कहा है कि उनकी हत्या है, ये क्या कहेंगे इसके सिस्टम ने ऊपर? हत्या की है उनकी। देखिए, एक पार्षद की मृत्यु हुई है, मान लिया डॉक्टर किसी मरीज को टेबल पे छोड़ के भाग जाए तो वो हत्या नहीं तो क्या है? उसका पेट खोल ले ऑपरेशन के लिए और छोड़ के भाग जाए। इसी प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के प्रशासन का व्यवहार रहा है कि उन्होंने एक इतने वरिष्ठ शहर के नागरिक को, पार्षद को ऑपरेशन टेबल पर पेट खोलकर छोड़ने के समान छोड़कर चले गए, तो उनका आरोप गलत कहाँ है? शर्मा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है, उन्होंने खुद बुलवाया यहाँ चंडीगढ़ में इलाज के लिए, उसके बाद अधिकारियों ने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। मैंने ये बात कह दी है कि खुद बुलवाने वाले वो लोग थे, और उसके बाद जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जिस प्रकार से डॉक्टर ऑपरेशन की टेबल पर मरीज को छोड़कर भाग जाए, उससे तुलना इसकी की जा सर जो अस्पताल था वो टेम्परेरी हॉस्पिटल था। आपको लगता है कि टेम्परेरी हॉस्पिटल के लिए भी इस तरह सीएम को आना चाहिए था, वो भी कोरोना काल में? चीफ मिनिस्टर, देखिए, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, ठीक है, हालात ने मना दिया, लेकिन उनकी सोच समझ कहीं भी मुख्यमंत्री जैसी नहीं है। वो आरएसएस के एक सफल प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा जैसी स्टेट के एक सफल प्रशासक नहीं है। वहाँ जाकर इस प्रकार की कन्फ्रंटेशन पैदा करना, जब और अस्पतालों का उद्घाटन, मतलब मुख्यमंत्री अखबारों की खबर के भूखे हैं क्या? रोज आकर टेलीविजन में भाषण देते हैं, किसी ने रोका है क्या? लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना जो सद्भाव है उसको भी समाप्त करने की चाल ये मुख्यमंत्री करते हैं। ये विभत्स घटना, इसकी घोर निंदा की। शर्मा जी, ये हिसार और पानीपत के डीसीएसपी को लीगल नोटिस भेजा गया है कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की, और 144 रोहतक के एक वकील ने भेजा है। रोहतक के एक वकील ने भेजा है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी सब सरकार के साथ मिले हुए हैं, जो कानून कायदे हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं? मैंने जब इस मेमोरेंडम को पढ़ा था, और हमारे सभी सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हैं, वीरेंद्र राठौड़ जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, हमारे विधायक शमशेर गोगी जी हैं, पंजाबी जी हैं, बंताराम जी हैं, सैनी जी हैं, डॉक्टर नवजोत हैं, और सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ, माफ़ करना। तो ये सब लोग, हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, वरना आने को तो यहाँ आज के दिन माहौल ये है, सरकार के खिलाफ इतना बड़ा जनाक्रोश है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आ जाते हैं। लेकिन हम कोविड प्रोटोकॉल को नहीं तोड़े। तोड़ा किसने है? जैसे सुखीजा जी ने पूछा, मुख्यमंत्री। और हमने इस मेमोरेंडम में माफ़ मांग की है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुख्यमंत्री में अगर ज़रा से भी शर्म बाकी है तो उनको अपने पद से। त्रिलोचन सिंह जी, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पहुंचे हैं मेमोरेंडम देने हिसार मामले में जो लाठीचार्ज हुआ किसानों पे। कील साबित होगा किसानों के ऊपर इतने अत्याचार। कल एक वीडियो जारी हुई है जिससे नजर आ रहा था कि पुलिस वालों ने जानबूझ के यह काम कहा, लोगों के घरों में जाकर उन्होंने खुद तोड़फोड़ की है। इससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री उकसाने का काम कर रहे हैं। किसानों को उकसाया जाए, उनको दौड़ाया जाए, उनको पीटा जाए, ताकि उनके मांगों के बीच में एक अड़चन पैदा की जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी के 7 मेंबरी कमेटी मेमोरेंडम देने आई है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो कल सुदर्शन कालाड़ा जी की मौत हुई है, इसमें सिस्टम जिम्मेवार है, इसमें मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। अगर वो कह देते हत्या है, उस बात को हम मानने के लिए मंजूर है। वाकई वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, राठौड़ साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज का ज्ञापन देने पहुंचे हैं हिसार मामले में, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की जानबूझकर धज्जियां उड़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री सोची समझी साजिश के तहत हिसार पहुंचे थे। सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के साथ धारा 144 की उल्लंघना की गई ताकि प्रदेश का माहौल भड़काया जा सके। पर मुझे खुशी है कि प्रदेश के अंदर माहौल बिगड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी लाख प्रयास कर लें, भाजपा लाख प्रयास कर ले, परंतु प्रदेश के लोग समझदार हैं, उनकी इन चालों के अंदर फंसने वाले नहीं है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि धारा 144 जब पूरे स्टेट में लागू थी तो मुख्यमंत्री
भी सेम कानून के तहत ही गवर्न होते हैं, उनके ऊपर कोई नया अलग कानून लागू नहीं होता। तो डिप्टी कमिश्नर हिसार और एसपी करनाल हिसार को तुरंत प्रभाव से धारा 144 की उल्लंघना में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हम एक और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर दोबारा करनाल के अंदर भी अगर धारा 144 की उल्लंघना करके मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो यहाँ के अफसरों को भी हम आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की लल्लो चप्पो करने की बजाय पैंडेमिक एक्ट को लागू करें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करें, और अगर इस प्रकार की कार्रवाई करनाल के अंदर भी होगी तो यहाँ अफसरों का भी घेराव किया जाएगा। पार्षद की मौत हुई है, दुखद है कि इलाज नहीं मिला समय पर, जिस कारण उनकी मौत हुई। उनके परिवार के लोगों ने और साथ ही सभी जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत दुखद घटनाक्रम है और मैंने कल भी कहा कि 1.5 दिन तक हमारे भाई सुदर्शन कालड़ा जी को पीजीआई के अंदर एक बेड नहीं मिला, वो स्ट्रेचर के ऊपर 1.5 दिन तक रहे। ये शर्मनाक है। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर करनाल को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इसलिए जवाब देना चाहिए क्योंकि वो करनाल के विधायक हैं। कल भी मैंने कहा ना करनाल में व्यवस्थाएं हैं ना यहाँ पे भावनाएं हैं, तो मुख्यमंत्री जी का मिस एडमिनिस्ट्रेशन और भावनाविहीन होना करनाल की जनता के लिए भारी पड़ता है। तो ये तो दोस्तों, जो ये कांग्रेस के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, आपको बता देते हैं हिसार के अंदर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ किसान आंदोलन को लेकर, और उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा भारी संख्या के अंदर कोविड हॉस्पिटल्स के उद्घाटन किए जाने के मामले को लेकर आज कांग्रेस ने डिप्टी कमिश्नर करनाल को ज्ञापन देने की तैयारी की है। और ये बातचीत हमने आपको पूरी दिखाई है। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ कर लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय